हाँ जी। आवाज़ आ रही है मेरी? शाबाश। Yes, अच्छा। sir. ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बट टुडेज पोइट्री इज नाउ ऑफ कोर्स हेयर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंदा क्या कमाल कहता है कि फूल नकली ना सजा यार, नहीं मानता मैं इस बयाबां को गुलजार, नहीं मानता मैं। आप खुद आए नहीं, आपको तो लाए गए हैं, आपको तख्त का हकदार नहीं माना मैं। जब से गुजरी हैं नजर से तेरी महलिक आंखें, तीरो शमशीर को हथियार नहीं मानता मैं। इतना शातिर तो नहीं हूं मगर ऐ मेरे हरीफ, आखिरी चाल तलक हार नहीं मानता मैं। जिनका गरिया रहे महदूद फकत आंखों तक, ऐसे लोगों को अजादार नहीं मानता मैं। उसके अल्फाज में होते हैं कई मायना, और उसके इनकार को इनकार नहीं मानता मैं। बहुत शुक्रिया। मैं नहीं मानता जब तक स्टूडेंट ज़्यादा नहीं आ जाते हैं ना। चले, फलक है, इरफान है हमारे साथ, जय है, जय कुमार है, जय तो आई थिंक एक ही है ना, जवाद, मरियम एंड तूबा। अच्छा, आज हमारे पास ऑफ कोर्स वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑल अबाउट कंसेक्यूटिव्स। कंसेक्यूटिव्स जो है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में ही आते हैं कंसेक्यूटिव्स, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आइडिया भी होगा, ये चीज़ें आपको समझ भी आएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कंसेक्यूटिव्स का आइडिया दूं आप लोगों को। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली ये है। पहले तो कंसेक्यूटिव्स, कंसेक्यूटिव्स ठीक है, कंसेक्यूटिव्स वर्ड प्रॉब्लम्स, वेल मैं यहाँ पे लिखूं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों को इसका थोड़ा सा अंदाजा होगा और ये चीजें देखेंगे। कंसेक्यूटिव्स क्या होते हैं, सुनिएगा जरा। देखें, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद तीसरा नंबर, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 8 के बाद दो नंबर्स, यानी 8 9 10, ये कंसेक्यूटिव्स है। वेल, मैं कहूँ कि भाई 21 22 23, ये क्या है, कंसेक्यूटिव्स हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये रिवर्स भी जा सकते हैं, डजेंट मैटर। मिसाल के तौर पे 11 10 9, ये भी कंसेक्यूटिव है, कोई मसला नहीं है, रिवर्स भी जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे क्या है, कंसेक्यूटिव्स हैं। ठीक, लाइक मैं कहूँ कि भाई 5 7 9 11, ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव्स हैं। ऐसे ही कंसेक्टिव्स, बट ये है कि वर्ड प्रॉब्लम में कंसेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम में कंसेक्टिव का मतलब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका नंबर नहीं मिला हुआ होता है स्टार्टिंग वाला। मिसाल के तौर में कहूँगी ये 8 है, ये 21 है ना पहला नंबर, यहाँ पे 11 पहला नंबर है, यहाँ पे 2 पहला नंबर है, ये 5 पहला नंबर है, तो ये पहला नंबर नहीं मिला हुआ होता। सबसे पहले आप पहले नंबर को आप एक सपोज करते हो। यानी मैं कहूँ कि भाई आपके पास नेचुरल नंबर हो, ठीक है, आपके पास नेचुरल हो या होल हो या इंटीजर हो। ठीक है, आपके पास नेचुरल हो या होल हो या इंटीजर हो, इन तीनों नंबर्स के लिए आपके पास सीरीज स्टार्ट होती है एक्स, यानी पहला नंबर। दूसरा नंबर कब होता है, जब एक्स के साथ 1 ऐड करते हो। तीसरा नंबर है जब आप एक्स के साथ 2 ऐड करते हो। चौथा नंबर जब आप एक्स के साथ 3 ऐड करते हो। ठीक है ना। तो यानी हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर आर, दीज नंबर आर 4, यानी सबसे पहला 1 हो गया, मिसाल के तौर पे एक्स क्या है, 1 था, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। एक्स क्या था, 1 था, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। एक्स 1 था, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। देखो कंसेक्टिव मिल गया ना। इट इज अप टू यू, एक्स कोई भी लाओ। एक्स मिसाल के तौर पे आप रखो कि एक्स जो है वो 11 है, मिसाल मिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्स जो है लेट 11 है, अगर एक्स 11 है तो 11 + 1 कितना होता है, 12 होता है। एक्स अगर 11 है, 11 + 2 कितना होता है, 13 होता है। 11 + 1 3, 14 है ना। आप एक्स कोई भी सपोज करो, आपके कंसेक्टिव्स ही आएंगे। तो सबसे पहले नेचुरल होल इंटीजर के लिए कंसेक्टिव यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वर्ड आता है सिंपल, कहता है कि सम ऑफ, देखिएगा, सम ऑफ टू, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, किसके, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स से मुराद क्या है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यू गाइज मस्ट अंडरस्टैंड कि पहली बात तो ये कि क्या है, सम है। उसके बाद कौन है, टू कंसेक्यूटिव्स हैं, टू हैं, दो। कौन है भाई, फैमिली क्या है, ये फैमिली कहलाती है, फैमिली। ठीक है ना, फैमिली मीन्स कौन सा ग्रुप है, फैमिली कह सकते हो या ग्रुप कह सकते हो। ठीक है ना, ये फैमिली कहलाते हैं। तो फैमिली क्या है, फैमिली इंटीजर्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर जो है वो एक तो एक्स है, फिर x + 1 है, फिर x + 2 है, फिर x + 3 है। तो पहले दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से, एक एक्स है और x + 1 है। इसका क्या करना है भाई, सम करना है। तो सम आप बीच में ऐसे लगा दोगे, ये आपका सम हो गया, यानी x + x कितना हो जाएगा, 2x, और +1, ये क्या हो गया, सम हो गया। अब आगे सवाल अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है बस।
सिंपल अभी यहाँ तक का है। लेकिन अगर मैं कहूँ, मैं आप लोगों को द सम ऑफ, मिसाल के तौर पे द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, क्या, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो इसका क्या होगा भाई? एक्स प्लस हाँ, एक्स प्लस वन प्लस एक्स शाबाश, प्लस टू गुड, माशाल्लाह। देखो इज एक्स, इक्वल टू जीरो। देखें क्या है, सम है, x+1 प्लस x+2। देखिए ये तीन कंसेक्यूटिव्स हैं हमारे पास, उनका क्या करना है, सम करना है। सो यू हैव टू सम आउट ऑल दीज नंबर्स। तो ये तीन नंबर्स का हो गया। कभी कभार आता है कि भाई द सम ऑफ, सुनिएगा जरा, इधर इधर इधर, शाबाश, प्लीज कम ऑन। कहता है कि द सम ऑफ, देखिएगा, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, मिसाल के तौर पर थ्री नंबर्स ही है, ठीक है, या जब मैं ऐसा कहता, सम ऑफ टू नंबर्स कहता हूँ, द सम ऑफ टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ लाइक दिस, देखिएगा, डबल ऑफ, डबल ऑफ फर्स्ट, देखिएगा द सब, डबल ऑफ स्मॉलर भी करता हूँ, क्या करता हूँ, डबल ऑफ स्मॉलर एंड ट्रिपल ऑफ द लार्जर, ठीक है, एंड ट्रिपल ऑफ द लार्जर, ट्रिपल ऑफ द लार्जर। अब देखें द लार्जर, अब सबसे पहली बात तो यह है कि दो नंबर्स हैं, देयर आर सम ऑफ टू, मतलब टू 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 नंबर्स सच दैट द डबल ऑफ द स्मॉलर एंड द ट्रिपल ऑफ द लार्जर। ऐसे, स्मॉलर कौन है भाई, एक एक्स है, दूसरा क्या, x+1 है। स्मॉलर कौन सा, एक्स है, तो एक्स का क्या, डबल, है ना, क्या, एक्स का क्या करना है, डबल करना, तो एक्स का डबल क्या होगा, डबल स्मॉलर का, तो 2x। टू एक्स। और लार्जर का ट्रिपल, तो लार्जर कौन है, x+1 है, तो इसका ट्रिपल क्या होगा, इसका पूरे के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, ना कि सिर्फ 3x के साथ अगर करोगे आप ऐसे, तो ये आपका गलत होगा, आपका सही ऊपर वाला है। तो डबल ऑफ इट स्मॉलर प्लस किसके साथ ऐड करना है, ट्रिपल ऑफ लार्जर, तो ट्रिपल ऑफ लार्जर क्या होगा, x+1, लाइक दिस। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2x+3 × 3x, और प्लस क्या होगा, 3 × 1 3 होगा। नाउ यू कैन ऑफ कोर्स ऐड अप, एंड ये 5x+3 होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझ आनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं आप लोगों को, इवन और ऑड्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, इवन्स एंड ऑड्स का, इवन्स एंड ऑड्स का, याद रखिएगा, इवन्स एंड ऑड्स का। ये चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। देखो इवेंट्स और ऑड्स के लिए सेम ही प्रोसेस यूज होता है, सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। आपको ऑड क्या है तो भी वही चीज करनी है, इवन क्या तो भी वही चीज करनी है। x+2, x+4, x+6, ये इवन और ऑड के लिए होता है, क्योंकि इवन और ऑड में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो टू का है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस टू का, डिफरेंस ऑफ टू, ठीक है ना। डिफरेंस कैसे, मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि सर हमने तो ये ऐसे नहीं करना, ठीक है, जैसे करना है आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये 6 है, तो 6 के साथ जब ये दो ऐड करूंगा तो कितने बनेंगे, 8। भाई इस 6 के साथ 4 ऐड करूंगा तो कितने बन जाएंगे, 10। 6 के साथ 6 ऐड करूंगा तो 12। देखो 6 8 10 12, है ना कंसेक्यूटिव। अब वही चीज ऑड के लिए भी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे आप एक्स को सपोज करो 7, मिसाल, तो अगला 7 और +2 कितना होता है, 9। 9 + 2 कितना होता है भाई, 11। 11 + 2 कितना होता है भाई इधर, सॉरी मतलब लाइक एक्स, एक्स जो है वो 7 है, 7 + 6 कितना होता है भाई, 13। अब देखो अगर आप वही चीज एक्स को ऑड सपोज कर रहे हैं कोई भी किसी भी नंबर से, तो आगे वाली जो सीरीज बन रही है वो आपकी ऑड बन रही है, यानी आपके पास ऑड कंसेक्टिव आ रहे हैं। अगर वही चीज आप एक्स को एज इवन कर रहे हो, तो फिर आपकी जो सीरीज है वो ऑफकोर्स एक्स की बन रही है, कंसेक्टिव सीरीज। तो यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि भाई ये चीज ऐसे होगी। कभी भी आप इवन का क्या कंसेक्टिव या ऑड का क्या, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, नहीं घबराओगे ना तुम लोग, बोलो जरा। नहीं नहीं। शाबाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू तूबा, मरियम आगे जवाब है, जय है, ओके। और ये इरफान भी आ गया, फलक भी है। चले मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिएगा मैं सवाल कुछ दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने सिर्फ देखने हैं, कितना मजेदार सवाल हैं और चटपटे सवाल हैं, आप लोगों ने ना सिर्फ सॉल्व करने हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपको देता हूँ, फाइंड, देखिएगा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, देखिएगा ना, बड़ा जबरदस्त सवाल आ जाए, इंटीजर्स हु सम इज, ठीक है, हु सम इज 123। अब देखिए जरा, ये सवाल बड़े जबरदस्त सवाल आते हैं, हल करें। फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज
सम इज -97। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। देखें, इनमें थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कि व्हाट यू ऑल हैव टू डू, जस्ट focus on it. Find two consecutive integers. If I do right, find two consecutive integers who sorry, एक मिनट जरा। Two consecutive even integers, well, even integers whose sum is 54। well, अच्छा, अगर मैं बात करूं आगे, फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, मैं कहता हूं नंबर चौथा, फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव odd integers, three consecutive odd integers whose sum is, सुनिएगा, whose sum is, इधर 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 शब्द, whose sum is 75। well, these four questions are for you, the basic questions, the very of course best questions। वालेकुम अस्सलाम अली जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ें कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्या क्या रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों से डिमांड क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों से मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, व्हाट द हेल दिस इज गोइंग ऑन फॉर दिस क्वेश्चन है। सर फर्स्ट का आंसर 61 62 है। ओके, शाबाश। सेकंड का -48 -47। ओके, तू मुझे बता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तू सर मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया है। नाउ यू विल अप्लाई फॉर। सर आगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। ओके, शाबाश, गुड। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सखर से ही हैं? जी जी। गुड, माशाल्लाह। अब देखिएगा क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज 123, फाइंड टू कंसेक्यूटिव integers whose sum is -97, find two consecutive even integers whose sum is 54, find three consecutive odd integers whose sum is 75। now we will look for some questions, and जो आप लोगों को इंशाल्लाह से बड़े मजेदार चीजें आएंगी। जवाब बोल दिया करो, तुम जवाब बोल दिया करो, तो वो बोलती है ना, देखो, जवाब बोल दिया करो, हाथ खड़ा नहीं किया करो। शाबाश। मेरी क्लास में तुम लोग बोल सकते हो, बस ये है कि माइक कंटिन्यूसली मतलब ऑन ना हो। जी बोलो। अब अगला नवाज, आवाज नहीं अच्छी। जहाज भाई, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही सही से ना, तो वुड बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप चैट चैट पे सर ये आते हैं। थर्ड पे 54 लिखा हुआ है लास्ट में। जी जी, 54 है। अच्छा, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा जरा प्लीज सर, ज्यादा हम टाइम टेकिंग नहीं बनेंगे। देखें, सबसे पहले यू ऑल हैव टू बी फोकस्ड, फलक, इरफान, जय, अली अहमद, सारे ठीक। इधर देखो, कह रहा है कि बंदा, देखो मैंने कहा था कि क्वेश्चंस को, ये तो अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो आगे आने हैं बड़े कमाल के, तुम लोग देखो तो सही जरा। देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ से पता चला कि कौन है टू कंसेक्यूटिव्स हैं, कौन है भाई, फैमिली क्या है, इंटीजर्स है, जिनका जो सम है, यानी जो प्लस करना है, जो सम है उनको सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 123 के। यानी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, सबसे पहले तो दो कंसेक्यूटिव, एक एक्स है, दूसरा x+1 है, तो यानी इन दोनों का जो सम है, यानी एक्स प्लस और x+1 का जो सम है वो किसके बराबर है, 123 के बराबर है। एक्स और एक्स कितना होता है, 2x, प्लस का 1 उधर जाएगा तो 123 से एक जाएगा तो 122 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं एक्स को, तो 122/2 बनता है, तो 2 की टेबल यहाँ पे ऑफकोर्स 6 टाइम्स, एंड 2 1 2 1 टाइम। एक्स आपके पास देखें, आपके पास आया है ना यहाँ पे एक्स, x = 61 आया है। अब दूसरा नंबर आपके पास क्या था, x+1 था। x+1 यानी x क्या है, 61 है ना, और +1 ये, तो कितना हुआ टोटल, 62 हो गया। तो आपके पास एक एक्स है, यानी एक 60 है, दूसरा क्या है, 62 नंबर है। तो द नंबर, फाइंड द नंबर्स कह रहा था, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, एक एक्स है जो कि 61 बना, दूसरा x+1 जो है, एक्स जो है 61 था, तो 62 आ गया। अब इसके अलावा की अगर मैं बात करता हूँ मिसाल के तौर पे आगे, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, कह रहा है फाइंड टू। अब देखें, फाइंड टू
टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, बात फिर वहीं पे आ गई हुज सम इज, यानी x प्लस 1 किसके बराबर है, -97 के। नाउ सेम चीज है, सेम थिंग, बट आपको थोड़ा सा मसला करेगी। x+x 2x+1 है इज इक्वल टू 97 नेगेटिव का। अब है क्या, प्लस का उधर ले जाओगे तो वहां पे जाके माइनस का होगा, माइनस ऑलरेडी इधर खड़ा हुआ है। अब ये 2x इज इक्वल टू 96 नहीं होगा, 98 होगा माइनस का। तो व्हाट यू विल डू इन दिस केस, यू विल ऑफ कोर्स हैव द ओनली वन ऑप्शन कि टू उधर लेके जाओ, डिवाइड करो, यानी एक 2x, मिसाल 2x जो है वो किसके, x जो है वो किसके बराबर, 98 -/2 के बराबर है। तो यानी आप टेबल लगाओ ना, यानी टेबल लगाओगे तो ऑफ कोर्स क्या आएगा, 49, यानी x इज इक्वल टू -49। अच्छा, x इज इक्वल टू -49 आया, दूसरा क्या था हमारे पास, x+1 था। तो x क्या है, -49 है और प्लस का 1, तो क्या बचा, -48 बचा। तो आपके पास एक जो है वो -48 है, दूसरा जो है वो -49 है। कभी कभार ऐसा भी कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जर वन। भाई लार्जर वन कौन सा है, यानी लार्जर वन, फाइंड द लार्जर वन। तो आपके पास लार्जर वन जो है ना वो -48 है, ऊपर वाले में से जो है 61 62 में से लार्जर 62 है। तो कभी कभार ऐसे भी आप लोगों को भुलाया जा सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, सवाल को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, कहते हैं फाइंड, अब देखिएगा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव। अब क्या कह रहे हैं, इवन इंटीजर्स है, अब सिर्फ इंटीजर को नहीं देखना है क्योंकि इवन भी तो इंटीजर्स होते हैं ना, तो अब क्या इवन है। अब देखिए जरा, अब इवन है, हैं दो मगर इवन है, जिनका सम 54 है। तो ये आपको पता है कि इवन इंटीजर की जो सीरीज है, एक एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, x+2 होता है। तो यू गाइस नो वेरी वेल कि भाई एक्स प्लस और x+2 का सम जब कर रहे हैं तो ये बराबर 54 के बन रहा है। एक्स और एक्स कितना होता है, 2x, और प्लस का 2 उधर जाता है तो ये 52 बन जाता है। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, 26, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, यहाँ पे इधर आके डिवाइड करेगा। एक एक x इज इक्वल टू 26 है, तो x+2 है ना दूसरा, तो 26 और +2 कितना होगा, 28। एक आपके पास 28 आता है, दूसरा आपके पास 26 आता है, तो आपको दो इवन इंटीजर्स आपको मिल गए हैं, भी इवन, देख लो इवन है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही बात है, बट थ्री थ्री है, बट कितने हैं, वी हैव थ्री ऑड नंबर्स, वी हैव थ्री ऑड नंबर्स, यानी थ्री ऑड इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है वो 75 है। यानी आपके पास, आपको पता है कि एक्स है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, तो दीज आर थ्री ऑड नंबर्स। तो यू कैन ऑफ कोर्स हैव द कंसेप्ट लाइक x+x+2 +x+4। अब यहाँ पे इसको हम आपको सॉल्व करेंगे, और एक्स देखिए, एक्स एक्स कितना हुआ, 3x है ना, 3x, 2+4 जो है वो कितना हुआ, 6 हो गया, इज इक्वल टू 75 हो गया। 6 जब उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये 69 होगा, तो 3 की जब टेबल लगेगी तो ये 13 होगा, ऐसे ना, सॉरी 2 23 होगा। आपके पास x23 आया, तो आपके पास जो टू x+2 जो है वो क्या आएगा भाई, x क्या है, 23 है, तो +2 क्या है, तो 25 हो गया। 25 21 25 हो गया, ऑफकोर्स 25 हो गया, ये 25 आपके पास दूसरा नंबर। देन फिर आपके पास और x प्लस 21। फोर है, तो 20, ऑफकोर्स ये क्या, 23 + 4 क्या होगा, 27 हो गया। तो तीन नंबर्स आपके पास है, 23 25 27, और तीनों नंबर्स का जो सम अगर आप करेंगे ना वो 75 ही होगा। जो उसने खुद कहा है कि तीन कंसेक्टिव ऑड का सम क्या है, 75। अगर 75 इन तीनों का ना आए ना तो समझ जाएंगे आपके क्वेश्चन में मसला है, या आपने जो प्रोसेस किया है वो इशू है उसमें। यहाँ तक का क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। जी, जी जी जी। शाबाश, अभी क्लियर है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ना आप लोग देखेंगे, देखें दूसरे ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। क्वेश्चन 5 अगर मैं दूं मिसाल के तौर पे, आप देखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत कमाल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 5, थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, व्हाट आई एम सेइंग, थ्री थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब सवाल को देखिएगा, थोड़ी सी आपने नोएब चेंज करेगा सवाल। इंटीजर्स आर सच दैट, देखिएगा, आर सच दैट, इधर सच दैट द सम ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इज 70, इज 70।
फाइंड द इंटीजर्स। क्या कह रहा है? फाइंड द इंटीजर्स। हाँ जी, आप सवाल को हल करो ना, देखो क्या कमाल का सवाल है। छठा भी दे रहा हूं मैं। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कह रहा है कि थ्री कंसेक्यूटिव integers are are such that three times the smaller is smaller is 14 more than the largest। ठीक। फाइंड द इंटीजर्स। ये तो सवाल हैं जो कि कोर्स बड़े जबरदस्त तरीके से आप लोगों को अंदाजा होगा कि भाई इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इन, Sir, I इन think x plus 4 is equal to 70. ठीक हो गया, ठीक हो गया, शाबाश। जी वाह। अब 3 आंसर होगा फिर। आपका आवाज नहीं आ रहा यार, आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। हम्म। अभी एक और सवाल जो सातवां दे रहा हूँ मैं। थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, क्या कह रहा है? थ्री कंसेक्यूटिव, ठीक है ना, थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर सच दैट, देखिएगा, आर सच दैट, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। द सम ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, द सम ऑफ फर्स्ट एंड second is 31 less than three times the third, less than three times the third। अब देखिए, हमने कैसे ना बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लिया है फाइंड नंबर्स। देखिए, यही चीज है कि हम लोगों की यानी कि हम लोगों की बेसिक्स जो है स्ट्रांग होगी। ये एडवांस क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। अब देखिएगा जरा, अब मैं सॉल्व करता हूँ। कोई है जिनको ये इश्यूज कर रहे हो, बड़े बड़े मसले कर रहे हो? ये नहीं बता रहा है, ये शिका नहीं बता रही, मरियम इधर है, जवाद एक्टिव है, जय, इरफान, फलक, अली अहमद, क्या हो गया आप लोग? या जस्ट रोजा लग रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, इधर इधर इधर, शाबाश भाई। आप लोगों के लिए क्लास लेना मुश्किल है तो मुझे देना मुश्किल है। आप प्लीज, आप स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है क्या? हम यहाँ पे फरिश्ते बैठे हैं कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, वेले हैं, ऐसे ही वांदे घूम रहे हैं? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ऑफ कोर्स टाइम निकालना पड़ता है। इफ वी आर विलिंग, यू हैव टू बी विलिंग। आपको तो क्लास लेनी है ना, हमें तो देनी है। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ जाता है कि भाई यार अब हम क्या करें, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सोचा करें। वेल, अच्छा देखिएगा, लोग ना थोड़ा हमारे पास ना आराम आराम याफ्ता लोग ज्यादा हो गए हैं, मतलब आराम चाहिए ज्यादा, फिर आगे अल्लाह मालिक है। अच्छा, नाउ लुक, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, शाबाश। अब है क्या? अच्छा, इधर मैं जाके ये क्वेश्चन दे के और मैं कहूँ कि भाई मैं सॉल्व नहीं करा रहा, आपने खुद करना है, तो क्या कमाल हो जाएगा। हाँ, फिर आप लोग लड़ पड़ेंगे, कुश्ती हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये वाला सवाल, यार ये वाला सवाल क्या कह रहा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि कौन है थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। कौन है थ्री कंसेक्यूटिव? आपने लिख लिए, एक एक्स है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, माशाल्लाह। आर सच दैट, यानी उनकी फिर कंडीशन दे रहा है, आर सच दैट, फिर क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट, सम किसका भाई? प्लस, है ना। सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, देखो किसका सम कर रहा है? पहले और तीसरे का। तो पहला कौन है? एक्स है, ठीक है। फिर कौन है तीसरा? ये वाला है। तो इनका सम क्या है? आपको दूसरी बात नहीं कह रहा, तो आपके लिए क्या करना है? x+4 करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इज 70। याद रखिएगा। अब यहां से आपको x मिलेगा, यू नो कि x मिलेगा, तो फिर आपने पुट करना है। अब x और x कितना हुआ है? 2x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 32। आपके पास अब एक्स आया 32, तो आपके पास एक्स ये 32 आ गया। तो दूसरा जो है x+2, जो 32 + 2 34,
32 + 4 जो है 36, तो आ गए 3 नंबर्स। देखो, और पहले और तीसरे का अगर सम करो, पहले और तीसरे का अगर सम करो, तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा सर है। -4 होगा तो 66 होगा ना? माइनस, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, 66, या अल्लाह, खैर 33 आएगा, आई एम सॉरी। 33, मैं फिर भूल गया, ऑड है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, क्योंकि कभी कभार कैलकुलेशन में ना ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इधर देखिएगा, मैं ही कहूँगी क्या हो रहा है, मतलब मैंने फिर देखा ही नहीं कि ऑड है या इवन है, कुछ भी है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, वेल ना। शाबाश, बहुत शुक्रिया। अच्छा, देखें, 66, क्योंकि -4 66 ही होगा, मैंने थोड़ा इधर उधर कर लिया। x = 33, और अगर x 33 है तो 33 प्लस जो है वो 2 कितना होगा, 35, एंड देन 35 + 2 कितना होगा, या 33 + 4 कितना होगा, 37। तो अब 37 और 33 को, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को, थर्ड को सम करेंगे तो देखें 70 आएगा, पक्का आएगा, ठीक ना। नंबर छठे की अगर मैं बात करूं, तो नंबर छठा भी ऐसी ही कहानी लेके घूम रहा है। देखिए, कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ना आड है ना इवन है, जस्ट इंटीजर है, ये सच मतलब ध्यान में रखेंगे। सच दैट 3 टाइम्स द स्मॉलर। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास एक्स है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है। आपको सबसे पहले पता है क्या है, ये जो x+1 x+2 1, इसी को बड़े ध्यान से रखना है। वजह यह कभी कभार ऑड होता है, आप जो है वो इंटीजर का लगा देते हैं, कभी इंटीजर होता है तो आपके जहन में ऑड और इवन घूम रहा होता है, तो आप ऑड और इवन की सीरीज रख देते हैं, तो ये बड़ा मसला होगा आप लोगों के लिए। कैसे कह रहा है, 3 टाइम्स द स्मॉलर इज 14 मोर देन द लार्जेस्ट। इसका मतलब ये है कि, यानी 3 टाइम्स स्मॉलर, स्मॉलर कौन है, एक एक्स है, लार्जेस्ट कौन है, x+2 है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि भाई 3 टाइम्स जो स्मॉलर है, जो स्मॉलर है 3 टाइम्स, यानी इसका 3 टाइम्स ऐसे होगा, क्या वो 14 ज्यादा है लार्जेस्ट से, यानी अच्छा, कम कौन है, कम जो है वो x+2 लार्जेस्ट है, तो हम ऐड किसके साथ करेंगे, क्योंकि ज्यादा है ना वो 14, कि कौन ज्यादा, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स 3x इज इक्वल टू x+2। अब मैं 14 किसके साथ ऐड करूं, क्योंकि मैंने बराबर करना है ना। अगर मिसाल के तौर पे ये 20 है और ये 6 है, ये मैं बराबर रखूंगा इसको, तो मैं 14 किसके साथ ऐड करूंगा, आई वुड ऑफकोर्स ऐड विद 6, जो कि बराबर बनेंगे, जो छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा कौन है, जहाँ पे छोटा लार्जर है, लार्जर जो x+2 था, क्योंकि वो 3 टाइम्स हो गया स्मॉलर का, तो x+2 इज द लार्जर, तो लार्जर के साथ मैं 14 ऐड करूंगा, क्योंकि भले वो 3 टाइम्स स्मॉलर लार्जर है, बट ऐड उसके साथ करूंगा जो स्मॉलर है, बता के बराबर बन जाए। ये वाली कहानी समझ आई, हमने कल पढ़ा था ये चीजें। तुबा, यशिका, मरियम, जवाद, जया, इरफान, फलक, अली। नंबर 6 में जो है जस्ट इंटीजर्स कह रहा है, तो यहाँ पर इवन की बात तो नहीं हो रही ना, तो x+2 क्यों आएगा यहाँ पे? x+2, देखो देखो देखो, सीरीज है ना वो, हमने क्या सीरीज लगाई है, देखो x+x, x+1, x+2, बट उसने खुद कहा है, आगे आगे जाके हमने वही लगाया है, सीरीज वही लगाई है मरियम। क्या कह रहा है, 3 टाइम्स द स्मॉलर इज 14 मोर देन द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन है इन तीनों में से, मरियम। x प्लस x+2। टू लार्जेस्ट। हाँ, तो बस वही बात है कि हमने x और x+2 को ही छेड़ना है, जैसे कि ऊपर पहले क्वेश्चन 5 में करके आए ना, तो द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, मतलब स्मॉलर एंड द लार्जेस्ट करके आए थे। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि द 3 टाइम्स द स्मॉलर, और जो ग्रेटर है वो लार्जेस्ट से ग्रेटर है, तो लार्जेस्ट कौन है, x+2 ही है ना। हमने x+2 को लार्जेस्ट पकड़ा, हम इवन को नहीं देख रहा है, हम देख रहे हैं इन 3 नंबर में से लार्जेस्ट कौन है, तो उसी लार्जेस्ट को ही हमने रखा है। समझ आई है। अब देखो जरा, अब देखो देखो, अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे बड़ी जबरदस्त चीज कह रहा है, कि यहाँ पे देखो, अब इसको, सर थोड़ा क्वेश्चन है ना। जी जी, अब वो हुक्म क्यों। सर 3 टाइम्स स्मॉलर 14 टाइम्स स्मॉलर, सर ये वापस से समझाए, समझ में कौन है। यार डिसोहल डिसोहल तो शाबाश। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, बल्कि सवाल ये कह रहा है कि देखो, एक्स, हमारे पास एक एक्स है, x+1 है, x+2 है। वो कह रहा है कि स्मॉलर का 3 टाइम्स जो है, स्मॉलर का 3 टाइम्स जो है वो लार्जेस्ट से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। मिसाल के तौर पे कहूँ कि भाई अगर ये 34 है तो वो क्या 20 होगा, लेट अगर ये 50 है तो ये क्या होगा, 36 होगा। यानी ऐसे ही कह रहा है कि वो जो स्मॉलर का 3 टाइम्स जो ज्यादा है, जो 3 टाइम्स स्मॉलर का है, वो उससे 14 ज्यादा है। पहली बात हमें पता है कि भाई स्मॉलर कौन है, एक्स है, 14, और उसका 3 टाइम्स कर देना है।
और ये जो ज्यादा है वो किससे, लार्जर से। लार्जर कौन है, ये है। इससे क्या 14 टाइम्स, मतलब 14 ज्यादा, 14 टाइम्स भी नहीं, 14। हम 14 क्या करेंगे, उसी के साथ ऐड कर देंगे। या हम उसी से, जो ज्यादा है उसी से माइनस करें तो बराबर हो जाएंगे। बात एक ही है, या उसी से माइनस करें या उसके साथ ऐड करें, बात एक हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आगे जो भी सवाल अगर आते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो यहाँ से अब स्टार्ट होगा कहानी, यानी प्लस मैंने ऐड किया इसमें। तो 3x, देखो ये x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2x। 2 और 4 कितना होता है, 16। अब देखें x क्या आएगा, 8। अब x आपके पास 8x आया है, सुनिएगा x जो है वो 8 आया है। x+1 कितना आएगा, x+1 कितना आएगा, 9। x+2 9 कितना और आएगा, 10। देखिएगा x+2 कितना आएगा, 10। अब देखें ये तीनों आपके पास नंबर्स आ गए। अब वही बात जो उसने कही थी ना कि देखो, जो जो स्मॉलेस्ट है उसका 3 टाइम्स जो है, यानी 3 × 8 जो है कितना होता है, 24। देखो क्या 24 उसका 3 टाइम्स लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट कौन सा था, 10 है। लार्जेस्ट 10 है ना। 10 से क्या 14 ज्यादा है, देख लो, प्रूफ हो गया। 14 ज्यादा है, लार्जर है, हो गया ना प्रूफ। जब आप स्मॉलेस्ट का 3 टाइम्स कर रहे हैं तो वो 3 टाइम्स जो है उसका स्मॉलेस्ट का, वो 14 ज्यादा है लार्जेस्ट से। तो लार्जेस्ट नंबर कौन है, 10 ही तो है। तो ये चीजें ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट यू विल इंशाल्लाह अंडरस्टैंड ऑल दीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग यू अबाउट। कहते हैं, कह रहा है 3 consecutive odd integers are such that the sum of the first and the second, देखें 3 consecutive odd integers, एक x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, क्योंकि odd integers है, odd है। द सम ऑफ द फर्स्ट, किसका सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और सेकंड का सम जो है, देखो जरा, मैंने कर दिया। पहले और सेकंड का जो सम है वो 31 लेस देन 3 टाइम्स द थर्ड। ये जो है वो कम है, ये कम है किससे, 3 टाइम्स द थर्ड। 3 टाइम्स द थर्ड कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे, x+4 x+4 से माइनस 3 टाइम्स 31। कर दिया तो -31 करूंगा, क्योंकि लार्जेस्ट अगर ये 3x है तो इससे माइनस करूंगा, या मैं सिंपली इनके साथ ऐड करूंगा जो छोटे हैं, है ना। 31 लेस है ना, जो x+2 है, जो फर्स्ट और सेकंड का सम है वो 31 लेस है 3 टाइम्स द लार्जर से। तो लार्जेस्ट थ्री जो थर्ड है वो क्या है, 3x+4। x+4 से अगर ये पूरा इससे ग्रेटर है तो मैंने ऊपर वाली वही बात की थी, जो ग्रेटर है या तो उससे माइनस करो या जो स्मॉलर है उसके साथ ऐड कर दो। तो हमने माइनस कर दिया, कोई बात नहीं है। तो ये क्या होगा, x+x क्या होगा, 2x+2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3x+3 4 = 12 -31। ठीक है। तो देखो 2x इधर ले आओ, और प्लस का 12 और माइनस का 31 कितना होता है भाईजान, माइनस का 19। तो 19 जो है उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2 + 19। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 21। आपके पास x 21 आ गया, तो x+2 क्या आएगा, 23। x+ सपोज 4 क्या आएगा भाई, 25। तो आपके पास 3 नंबर्स आ गए, ऑड नंबर्स आ गए, ये चीजें। तो यहाँ तक कि माशाल्लाह हमारे पास कंसेक्यूटिव वर्ड प्रॉब्लम्स थे, और बहुत कमाल के वर्ड प्रॉब्लम्स थे, बहुत अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स थे, जो कि इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ गए होंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ तक का कोई सवाल, कोई बड़ा मसला हो आप लोगों को, या कोई इशू हो। हाँ जी। 17 क्यों तूबा। हाँ जी, शाबाश। सर, जो आपने रात वर्ड प्रॉब्लम पढ़वाए थे हमें, जी। जो एज प्रॉब्लम आते हैं इससे रिलेटेड आते हैं ना? हाँ, गुड 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 क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ। अच्छा, मैं वर्कशीट भी देता हूँ। देखिए एज प्रॉब्लम, आपको कोई मैं बात बता दूं, अगर आप लोगों को कोई कहता है कि एज प्रॉब्लम एक अलग सा टॉपिक है, ऑफ कोर्स हम भी अलग ही टॉपिक पढ़ाते हैं, बट इट इज इंक्लूडेड इन लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन में इन्हीं में ही आती है, एज प्रॉब्लम इन्हीं में आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, मिसाल की इरफान की बात करूँ, इरफान है और यहाँ पे जो है जवाद है। अब मैं कहूँ इरफान की एज जवाद से 10 साल बड़ी है, तो इरफान इरफान क्या है, मिसाल के तौर पे आई इज इक्वल टू जवाद +10 करूंगा ना। सवाल ऐसे ही होता है ना, इरफान की एज 10 साल बड़ी है, भाई 5 साल पहले इरफान कितने गए, तो इरफान -5 करूंगा। आज इरफान की एज अगर आई है -5, तो 10 साल पहले ऐसे चला जाएगा। मैं कहूँ कि इरफान की एज से 5 साल माइनस कर दो तो ऐसे ही होगा ना। तो एज प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बता दूं एज प्रॉब्लम थोड़ा सा जलील करते हैं, अगर आप लोगों के ये वाले आज के और कल वाले जो प्रॉब्लम अच्छे खासे जा रहे हैं तो फिर आपको मसला नहीं होगा एज प्रॉब्लम में।
बट ये है कि हम करते नहीं ना स्टडी। तो वर्कशीट मैं सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह। हमारी आज की एक ही मीटिंग है ड्यू टू ऑफ कोर्स लैक ऑफ स्टूडेंट्स एंड बस ये है कि माशाल्लाह टारगेट आज का ये पूरा हुआ है। कल हमारी 2 मीटिंग्स होंगी इंशाल्लाह। तो हम कल जो है फर्दर इन डिटेल जाके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। वेल ना, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।